Hello everyone, I welcome you all in Let's Crack NEET and NTSC channel. So I hope you all are preparing well for NTSC exam. So let's boost up your preparation with few more questions. So let's see the first question. First question क्या कहता है कि so high yielding varieties of wheat were initially developed by an Indian scientist by crossbreeding with traditional varieties with कि जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ वीट की जो प्रोड्यूस की गई थी स्टार्टिंग में बाय इंडियन साइंटिस्ट उसको किसके साथ क्रॉस ब्रीड करवाया गया था। ठीक है, तो ये जो है एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो है मैक्सिकन वेराइटीज़ के साथ जो है क्रॉस करवाया गया था। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी मैक्सिकन वेराइटीज़। लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 87 कि ILS 82 एंड B77 ब्रीड्स आर ऑफ द फॉलोइंग कि ये जो दोनों ब्रीड हैं ये किसको बिलोंग करती हैं। अगेन इट्स ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन, दिस बिलोंग्स टू दी फाउल। ठीक है, तो ये दोनों जो है फाउल की एक ब्रीड है, चाहे वो ILS 82 हो या B77। इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और है दैट वी शुड नो कि ये कुछ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, चाहे वो काऊ की है, बफेलो की है, गोट की है, शीप की है, पिग की है, दैट वी मस्ट नो। तो काऊ में लाइक जर्सी, फ्रिस्टीन, साहिवाल, स्विस एंड हॉलस्टीन। ऐसे ही बफेलो के अंदर मुर्रा, सुरती, जफरबादी, नागपुरी। गोट के अंदर कश्मीरी, गद्दी एंड बंगाल। शिप में ऐसे ही लोही और बीकानेरी कई बार पूछा गया एग्जाम में। ऐसे पिक के अंदर लार्ज वाइट यॉर्कशायर और मिडल वाइट वॉर्कशायर। ठीक है, तो ये हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं अलग अलग एनिमल्स की, लाइक काऊ, बफेलो, गोट, शीप और पिग। ठीक है, तो एग्जाम में इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये टेबल भी जो है दैट यू मस्ट नो, यू हैव टू लर्न दिस कि किस एनिमल की कौन कौन सी जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। सो द राइट आंसर इज फाउल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज फाउल। लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 127। क्या कहता है कि द अ फ्लैजलम इज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द प्रोटोजोआ कि जो फ्लैजला है वो प्रोटोजोआ के एक एंड पे प्रेजेंट है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, सो वी नो जो फ्लैजला है दैट हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है बिलोंग करता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज से, तो लेकिन यहाँ इसने प्रोटोजोन दिया है तो ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट जो है आपका हाइड्रा। हाइड्रा अगेन बिलोंग करता है फाइलम सीलेंट्रेटा से। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगेन नेक्स्ट पैरामीशियम। पैरामीशियम इज अ प्रोटोजोआ बट पैरामीशियम पोजेस सीलिया। इसके पास क्या है, सीलिया होते हैं ना कि फ्लैजला। सो लास्ट में क्या बच गया, वी हैव लेशमीनिया। तो लेशमीनिया एक ऐसा प्रोटोजोन है जिसके एक एंड पे जो है क्या प्रेजेंट है, फ्लैजला जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लैजला के रिगार्डिंग ही एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि अगर लेट्स सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है उसके एक एंड पे फ्लैजला प्रेजेंट है। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोट्राइकस कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोट्राइकस। अगर दोनों एंड पे प्रेजेंट है फ्लैजला दैट विल बी कंसिडर एज एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, और अगर पूरी ही बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट है दैट विल बी कंसिडर एज पेरीट्राइकस। उसको जो है पेरी ट्राइकस कहा जाता है। ठीक है, सो वी हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स ऑल्सो कि मोनोट्राइकस कंडीशन क्या होती है, एम्फीट्राइकस कंडीशंस क्या होती है, या फिर जो है पेरीट्राइकस कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज लेशमीनिया। एक ऐसा प्रोटोजोन है जिसके एक एंड पे जो है फ्लैजला प्रेजेंट होता है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन कि इनमें से किसके पास डीएनए प्रेजेंट नहीं है।
ठीक है। सो वी नो क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। दोनों जो है ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है। और जितने भी ये जो भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली हैं, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, प्लस इनके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तो आंसर है नहीं। ठीक है, न्यूक्लियस के पास तो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो लास्ट में क्या बच गया, राइबोसोम्स। ठीक है, सो राइबोसोम्स जो है ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जिनके पास कोई डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, हाउएवर दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द डीएनए। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर जो है राइबोसोम्स बनते हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। लेट्स सी द नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 29। ये कहता है कि द विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई एंड द विंग्स ऑफ स्पैरो आर एन एग्जाम्पल ऑफ। कि जो हाउस फ्लाई के विंग्स हैं और स्पैरो के जो विंग्स हैं वो एग्जाम्पल हैं किसके, होमोलोगस के, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वेस्टिजियल या फिर एनालोगस। ठीक है, सो वी नो कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स के जो स्ट्रक्चर है और जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है, बट जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। और इसका जस्ट उल्टा होता है एनालॉगस के साथ, जिसमें क्या होता है, फंक्शन तो सेम रहता है बट द स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो एज वी कैन सी हेयर कि विंग्स जो है हाउस फ्लाई के और स्पैरो के बोथ आर हेल्पिंग इन दी फ्लाई, दोनों उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, तो फंक्शन दोनों का सेम हो गया। और ओरिजिन दोनों का अलग है, क्यों, बिकॉज स्पैरो बिलोंग्स टू दी एव्स से बिलोंग करता है, जबकि हाउस फ्लाई बिलोंग करती है फाइलम ऑर्थोपोडा से। ठीक है, और एक काइटिन से बनी होती है जो विंग्स होती है। सो द आंसर विल बी एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये दोनों जो है एनालॉगस ऑर्गन्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। विच द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट द पर्पज ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि ट्रांसपिरेशन का पर्पज नहीं है। सो वी नो कि जो ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म। ठीक है, तो वेपर में की फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में जो है वाटर का लॉस होता है, ना कि वाटर के लॉस को प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, बाकी जितने भी फंक्शन है ये और ये सभी क्या है, दीज आर दी पर्पज ऑफ द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 131। पल्मोनरी वीन कैरीज, ये पल्मोनरी वीन जो है कैसा ब्लड जो है वो कैरी करती हैं। ठीक है, सो वी नो आवर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, दिस इज द राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से वी हैव सम ब्लड वेसल्स दैट मूव टू दी लंग्स, और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और लंग से फिर एक ब्लड वेसल आती है दैट कम्स टू दी लेफ्ट एट्रिया, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वीन। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइल पल्मोनरी वीन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि लंग से आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो चुका है, तो इसके पास जो है ब्लड कैसा होगा, प्योर ब्लड होगा, दैट इज ऑक्सीजनेटेड, जबकि यहाँ पे कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेट्स सी द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 132। सेल डिवीजन इन प्लांट्स इज प्रमोटेड बाय, कि सेल डिवीज़न जो है वो प्लांट्स में किसके थ्रू जो है प्रमोट किया जाता है। ठीक है, सो वी नो जो साइटोकाइनिन है एक ऐसा फाइटो हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीज़न। ठीक है, जिबरेलिन जो करवाता है, जिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल है इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए,
जो इंटर नोड्स में जो लेंथ इंक्रीज होती है तो उसके लिए है ये, ठीक है। इथाइलिन हेल्प करता है फ्रूट राइपनिंग के अंदर, फ्रूट जो पकता है उसमें इसका रोल है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ इनहिबिटर है, ना कि ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। साइटोकाइनिन इज अ हार्मोन, इज अ फाइटो हार्मोन that is responsible for the cell division in plants. So the right answer will be option number 4. Let's see the next question number 133. Very simple. The loop of Henle is found in, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले जो है ये मिलता है नेफ्रॉन के अंदर, एंड द नेफ्रॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन द नेफ्रॉन, एंड द नेफ्रॉन इज द बेसिक और द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। लीवर में नहीं है, न्यूरॉन में नहीं है, लंग्स में नहीं है, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 134. फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स इसमें से कौन है, ठीक है। सो अगेन वेरी सिंपल, दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन, या फिर जिसको वी ऑल्सो कॉल इट एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन जो ऐसा हार्मोन है जो फ्लाइट एंड फाइट में हेल्प करता है, ठीक है। थायरोक्सिन जो है हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। इंसुलिन जो है ग्लूकोज के लेवल को कम करवाता है, और ऑक्सीटोसिन जो है इसका रोल हमें देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 135. एक फूड चेन हमें दिया गया है और ये कहता है कि 5 किलो जूल एनर्जी जो है वो अवेलेबल है कहाँ पे, प्रोड्यूसर लेवल नहीं, प्रोड्यूसर लेवल पे पूछा गया है। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे अवेलेबल है 5 किलो जूल, ठीक है। तो फोर्थ कौन सा हो गया, दिस इज T1, दिस इज T2, T3 और ये हो गया T4, ठीक है। तो T4 पे जो है 5 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है, तो प्रोड्यूसर लेवल पे कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दी 10% लॉ, जो 10% लॉ है इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, दैट वाज गिवन बाय लिंडमैन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लिंडमैन्स लॉ, ठीक है। कि जब कभी भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, बाकी 90% का जो है लॉस हो जाता है, ठीक है। सो ये कहता है कि जो आपका जो फोर्थ T4 है, T4 के पास 5 किलो जूल एनर्जी है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो ग्रास के पास कितनी एनर्जी होगी इनिशियली, ठीक है। सो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट। अगर स्नेक के पास 5 किलो जूल है, इट मीन्स फ्रॉग के पास कितना हो जाएगा 50 अगर फ्रॉग के पास है तो ग्रास हॉपर के पास मल्टीप्लाई बाय 10 500, और अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5000 किलो जूल, ठीक है। इट मीन्स कि ग्रास के पास 5000 किलो जूल एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र हुई है पहले 500 में ग्रास हॉपर के पास, देन 50 फ्रॉग के पास, और अल्टीमेटली 5 किलो जूल टू स्नेक के पास, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 136. 136 कहता है कि जया एंड रत्ना आर वेराइटीज ऑफ, कि जो जया और रत्ना हैं ये किसकी वेराइटीज़ हैं, ठीक है। सो वी नो कि जया और जो रत्ना है दीज आर द वेराइटीज ऑफ दी राइस, ठीक है। ये किसकी वेराइटीज हैं, राइस की वेराइटीज़ हैं, ठीक है। वहीं पे जो अगर हम बात करते हैं सोनालिका एंड कल्याण सोना, दीज आर द वेराइटीज ऑफ वीट, ठीक है। बट अभी बात जय रत्ना की हो रही है, सो विल चूज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज राइस। लेट्स द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 137.
विच द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट इम्पोर्टेंट है, एन एनसेट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। सो वी नो कि जो कट्टाज हैं दे आर द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर फाउंड इन कर्नाटका। जो कुल है दैट इज़ फाउंड इन HP, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसी कुछ और नाम है लाइक अहर, बिहार के अंदर, ठीक है। और जो सुरंगम है दैट इज़ फाउंड इन केरला, दैट इज़ फाउंड इन केरला। तो लास्ट में क्या बच गया, सरगम, ठीक है। तो सरगम ऐसा कुछ भी जो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, सरगम। लेट्स सी द नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 138। ये कहता है कि द ATP इज फॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट सेल बाय, कि ATP कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो जो ATP है इन तीनों ही प्रोसेस के अंदर, ठीक है, इन तीनों ही प्रोसेस के अंदर जो है ATP की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, चाहे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो, या फिर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। सो वी नो कि ब्रीदिंग के जो सेंटर हैं या जो रेस्पिरेटरी सेंटर हैं दैट इज प्रेजेंट एट द मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो हमारे DRG हैं या फिर VRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, these all are located at the medulla oblongata. So the breathing rate is controlled by the medulla oblongata. So the right option will be option number 4. Let's see the next question, that is the last question for the today. Again a factual question है, ठीक है। factual question, we have to memorize it. The number of pair of knobs which arise from the spinal cord, ठीक है। इस स्पाइनल कोड से कितने नर्व जो है वो अराइज होती हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 31, ठीक है। 31 पेयर्स ऑफ जो नर्व हैं दैट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच. Do like, share and subscribe so that more videos can be uploaded.